तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल होता क्या है? एक्सपोनेंशियल मीन्स होता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। कांस्टेंट को यूजुअली हम a से लिख देंगे, पावर x कर देंगे, सो a टू द पावर x, ये इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल में a जो कांस्टेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, a 1 नहीं होगा, x एनी रियल नंबर। नोट करते चलो, ये डेफिनेशन है, a पॉजिटिव होगा। लाइक जैसे मान लो कहीं लिखा है -3 की पावर x, तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। एक्सपोनेंशियल के लिए क्या जरूरी है? जो भी बेस में नंबर लिखा हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसको हम बेस बोलेंगे। a इज नोन एज बेस एंड x इज नोन एज पावर, और पावर को ही हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। पावर को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो बेस पॉजिटिव होगा, बेस 1 नहीं होगा, और x कोई भी रियल नंबर होगा। क्लियर है? दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल। अब यहां पे बेस पॉजिटिव है, बेस 1 नहीं है, तो बेस 2 कैटेगरी के होते हैं, या तो 0 से 1, बनाते चलो साथ में, या फिर 1 से बड़ा। अगर बेस 0 से 1 है तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। बेस अगर 0 से 1 है, लाइक 1/2 की पावर x, 3/4 की पावर x, कुछ भी हो, एक टेंटेटिव ग्राफ बनाना होता है, अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाना होता है। और बेस अगर 1 से बड़ा है, लाइक 2 की पावर x, 3 की पावर x, 10 की पावर x, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है बात सबको? 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम लोग। अच्छा, किसी भी नंबर की पावर 0 करो 1 आता है, पहली बात। हाँ, 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। 0 टू द पावर 0 क्या होता है किसी को नहीं पता, नॉट डिफाइंड। इसके अलावा किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। सेकेंड, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूरी है कि बेस में जो a है वो पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। बेस a पॉजिटिव होना चाहिए और बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। एंड ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो यार, इस बात को समझो, लाइक 2 की पावर -10 भी है, कुछ भी पावर कर दो, सोचो इस बारे में, क्या इसको हम 1/2 की पावर 10 कर सकते हैं? और बताओ क्या ये पूरी चीज़ पॉजिटिव आएगी? तो और बेस तो पॉजिटिव होगा ही, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। 3 की पावर -5 कर दो, कितनी भी पावर माइनस में कर दो, पूरी चीज़ कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो ये पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। a टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। क्लियर है? थर्ड, हाँ भाई, देखते हैं आगे। अगर सेम बेस है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाती है, सबको पता है, लिखते चलो साथ में। सेम बेस है, डिवाइड करने पे क्या होता है? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और अगर ब्रैकेट बना है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको हम y इंटू एक्स कर सकते हैं, या इसको हम a टू द पावर y होल टू द पावर x ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये ब्रैकेट कब बनेगा कब नहीं बनेगा, ये नेचुरली हम लोग सीख जाते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो
बाई बर्थ हमें पता होती है, पता नहीं चलता, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता होता है कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा सुनना। मान लो लिखा है 9 टू द पावर x, क्या लिखा है 9 टू द पावर x, और जब भी नंबर होते हैं तो हम उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी बेस को तुम पावर में लिखो तो हमेशा ही ब्रैकेट बनाओ। बेस को पावर में लिखोगे तो हमेशा क्या बनाओगे, ब्रैकेट बनाओगे। और सोचना इस बारे में, तुम बनाते होगे, हमें बाय डिफ़ॉल्ट हम बनाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, कभी किसी ने बताया नहीं या कभी से किसी से पूछा नहीं हमने ये चीज़। और अगर ब्रैकेट बनाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर x का स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं बना है तो वो ऐसे ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, 2 की पावर 3 की पावर 4 मतलब 3 और 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये 2 की पावर 12 नहीं होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, अगर a टू द पावर x1 a टू द पावर x2 के बराबर है, बेस सेम है, तो पावर्स का भी सेम होना जरूरी है। अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। ज्यादातर क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। और अगर बेस डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y, तो सोचो यहां पे एक सोल्यूशन ये होगा x y 0 कर दो। 2 की पावर 0 कितना आएगा 1, 3 की पावर 0 कितना आएगा 1। और ध्यान रखना, ध्यान सुन लो, इसको बात आगे डिस्कस करेंगे। ये एक सोल्यूशन है, इसके अलावा भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके अलावा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये एक सिंगल सॉल्यूशन है, इसके अलावा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्लियर है बात? और इसके अलावा जो सॉल्यूशन होते हैं वो दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करे जाते हैं। यार 95% तुम्हें यहीं से आंसर मिल जाएगा। 5% ध्यान रखना कि इसके अलावा भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसके लिए दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है। वो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है इसमें। सबसे पहली चीज तो ये एक्सपोनेंशियल लिखा है। सबसे पहला पॉइंट एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। किस बात पे एग्री हो? पहला पॉइंट एक्सपोनेंशियल है। सबसे पहली चीज तो पहचानना ही होता है यार, क्वेश्चन किस चीज का है। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, इट मींस ये एक्सपोनेंशियल है। दूसरा पॉइंट, यार हमेशा डेसिमल से तुम फ्री कर लो अपने आप को, हमेशा डेसिमल से अपने आप को फ्री कर लो। 0.2 डेसिमल हटाओ, 2/10, 1/5, 5 की पावर -1। क्लियर है? और 0.04 डेसिमल हटाओ, नीचे 2 0, 4/100, 1/25, 1/5 स्क्वायर। ऐसे लिखो, 40% पार्ट में इस तरह से लिखो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? ये सारी चीज़ें लिखेंगे हम लोग। √5 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर हाफ। क्या इस बात पे एग्री हो? 25 को, तो पहला पॉइंट ध्यान सुनो यार, फिर से सुनो। और अगर जैसे हम बोल रहे हैं यार करते जाओगे तो बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट तो आइडेंटिफाई करना, ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का है, पहली बात, क्योंकि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। दूसरा पॉइंट, जितना जल्दी हो पाए अंडर रूट से और डेसिमल से फ्री हो जाओ, ठीक है? तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में हमेशा कोशिश करो कि दोनों साइड बेस सेम हो जाएगा। दोनों साइड क्या हो जाए? अगर बेस सेम हो जाए, कोशिश हमारी ये रहेगी, तो फिर पावर सेम करके काम चला लेंगे, ठीक है? तो 0.2 को लिखोगे तुम 5 की पावर -1। और सुनना बात को बहुत ध्यान से यार, आराम से करो, सुनो।
बोले, सुन रहे हो सब लोग? यार रुक जाओ, देखो उधर। जैसे ही हमने इसको 5 की पावर में कुछ करा तो ऑटोमेटिकली यहां ब्रैकेट बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है? ब्रैकेट बनना। और 0.5 को क्या लिख सकते हो? 5/10 मतलब 1/2। और फॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें 5 की पावर में कन्वर्ट हो रही हैं। ये क्या आ रहा था? 5 की पावर -2। ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है। ये क्या आ रहा था? 5 का स्क्वायर। और देखो अगर ब्रैकेट बना है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ब्रैकेट बनाए तो क्या होंगी? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 की पावर -x -½ अपॉन 5 की पावर हाफ, 5 की पावर -2x अपॉन 5 का स्क्वायर। अब देखो फिर से ये सब बार बार लिखना है। सेम बेस में अगर डिवाइड कर रहे हो तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। -x -½ -½ क्या इतना स्टेप सही करा है? हर स्टेप को वेरीफाई करना है तुम्हें खुद कि ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो 5 की पावर -x -1, 5 की पावर -2x -2, सेम बेस है तो क्या करें? पावर इक्वेट कर दें। x, मेरे ख्याल से x -1 आ रहा है। चेक करो, देखो भाई सारे स्टेप्स चेक करो, क्या x -1 आ रहा है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। कुछ लोग मॉड पढ़ चुके हैं, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मॉड को हम लोग। इसे मान लो लिखा है मॉड x, अगर किसी क्वांटिटी के बराबर लिखा है तो क्वांटिटी का पॉजिटिव होना जरूरी है, बिकॉज मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती। और अगर मॉड तुम हटाते हो तो यहाँ प्लस माइनस साइन आता है। जैसे मान लो लिखा है मॉड x 2 है तो 2 का पॉजिटिव होना जरूरी है, और 2 इटसेल्फ पॉजिटिव होता है। और मॉड हटा के ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-2। पहली बात। मान लो लिखा है मॉड x -2 है, अब बताओ पॉसिबल नहीं है। x बिलोंग्स टू नल सेट, क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है? क्यों है बताओ? क्योंकि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल लिखा है, और जब भी नंबर्स हो तो कोशिश करो प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लो। 9 को क्या लिख लो? 3 का स्क्वायर। और जब भी ऐसा लिखते हैं ब्रैकेट जरूर बनाते हैं। और बताओ अगर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो क्या कंसेप्ट होता है? पावर्स को सेम कर लो। टू से डिवाइड कर लो। और ये चीजें अभी मॉड में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। सेम चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड fx अगर gx के बराबर है तो gx का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो fx आएगा +-gx। fx क्या आ जाएगा? +-gx। तो ये चीज देखो जरा ध्यान से, यहां पे तुम लिखोगे 4x -1 का पॉजिटिव होना जरूरी है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 1/4 से बड़ा आएगा। किससे बड़ा आएगा? 1/4 से बड़ा आना चाहिए। अब देखो क्या सोल्यूशन होता है। मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आता है, तो 3x -1
इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस 1। एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व करेंगे। एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से x 2/7 आ जाएगा। एंड मेन कंडीशन है x 1/4 से बड़ा होना चाहिए। 0 तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 1/4 से बड़ा होना चाहिए। अब सोच के तुम्हें बताना है क्या 2/7 1/4 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है, डिवाइड करके देख लो। और मान लो तुम्हें डाउट है कि 1/4 बड़ा है कि 2/7 बड़ा है, तुम्हें जैसा लग रहा हो तुम एज्यूम कर लो। तुम्हें लग रहा है 1/4 बड़ा है, तुमने एज्यूम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या ये रॉन्ग आ रहा है? 7 8 से बड़ा नहीं होता है, इट मीन्स हमारा एजम्पशन गलत है। तो इसका मतलब 1/4 छोटा है और 2/7 बड़ा है। हेंस 2/7 इज द आंसर। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 2/7। दिस इज द आंसर। सिंपल। अब देखो यहां पे सबसे पहले छोटी छोटी बातें यही सीखनी है हमें। ये यार मैथ्स में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है डोमेन। ध्यान सुनना बहुत ज़रूरी है। डोमेन मतलब जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है, यार ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, उसी तरह से फंक्शन में मैथ्स में सबसे ऊपर क्या है? डोमेन। जैसे यार हमारा जिंदा रहना ज़रूरी है, कंपटीशन भी उतना ज़रूरी नहीं है। क्यों भाई? एग्ज़ाम उतना ज़रूरी नहीं जितना जिंदा रहना ज़रूरी है। इस वजह से फंक्शन का डोमेन फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो सबसे पहला काम करो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2/x माइनस 1, तो x माइनस 1 0 नहीं होगा, इसका मतलब x 1 नहीं होगा। इसका मतलब x क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। सबसे पहला काम। ओके यार, यही ध्यान रखना यार। ये सब हम लोग सिर्फ आंसर निकालने में लगे रहते हैं, जबकि हमारा अभी मोटिव क्या है? छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। ठीक है? और जब ये छोटी बातें मिस होती तो आंसर गलत आता है। और ऑब्जेक्टिव पेपर का मकसद ही ये होता है छोटी बातों को, या छोटी ही बातों को चेक करा जाता है। क्या इस क्वेश्चन को देखते ही सही तरीका यह है कि सॉल्व वॉल हम बाद में करें? सबसे पहले क्या लिखें? डिनोमिनेटर में x है तो x 0 नहीं होगा। अब देखना जरा ध्यान से, सुनना, बहुत छोटी बातें हैं। अच्छा, कई स्टेप्स ऐसे होते हैं, ध्यान सुनो, बाय डिफ़ॉल्ट होते रहते हैं, हमसे बार बार होते रहते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ ले तुमसे कि यार इसका रीज़न बताओ तो नहीं बता पाओगे। और वो स्टेप्स तुम्हें एग्ज़ाम में बड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये चीज़ आ जाती है कि यार ये कैसे करा हमने, और उसका जवाब नहीं मिलता है तो बहुत समय बर्बाद होता है। अब देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बनाए तो पार्स मल्टीप्लाई हो सकती, और अभी ये प्रॉपर्टी करी थी 4 की पावर 1/x, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों भाई? a टू द पावर x टू द पावर y या a टू द पावर y टू द पावर x, क्या ये लिखा जा सकता है? रीजन समझ रहे हो? तो क्या 4 की पावर 2/x को हम 4 की पावर 1/x का स्क्वायर 5 इंटू 4 की पावर 1/x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख लें? बोलो। और ध्यान सुनना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए हमने जो पहली लाइन लिखाई है वो लिखाई है एक्सपोनेंशियल, मतलब कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। देखो जरा ध्यान से, क्या ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है? बेस में कांस्टेंट 4 है, वेरिएबल 1/x है, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंशियल को t मान लो, और ये भी लिखाया था हमने एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट।
तो अगर ये t है तो क्या ये t का स्क्वायर है? t आ रहा है 4 एंड t आ रहा है 1, तो 4 की पावर 1/x 4 आ रहा है और 1 आ रहा है, आराम से करो। तो 4 की पावर 1/x 4 आएगा, बताओ जरा। कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स पावर 1 कर दें, बताओ। और अगर बेस सेम है तो क्या पावर को इक्वेट कर सकते हो? बोलो, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हो। तो 1/x क्या हो जाएगा 1, और 1/x अगर 1 है तो x क्या आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब इसके अलावा 4 की पावर 1/x देखो जरा, 4 की पावर 1/x 1 है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, और साथ में करो। 1 को क्या तुम 4 की पावर 0 लिख सकते हो? हाँ भाई जवाब दो। 1 को क्या 4 की पावर 0 लिख लें? एग्री हो सब लोग? जवाब देते रहो, लिख ले। इसका मतलब फिर से यही सेम कंसेप्ट लगा दो। इसका मतलब 1/x 0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैसे तो ये अनडिफाइंड होता है। 1/0 क्या होगा? इन्फिनिट। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर कभी नहीं होगा। हमारा आंसर सिर्फ आएगा x इज इक्वल टू 1। चेक करो सारे स्टेप और बताओ क्या ये स्टेप समझ में आ रहे हैं सबको? चेक करो, और ये सारे एक्सप्लेनेशन खुद को एक्सप्लेन करो यार, ये क्यों हो रहा है, समझ रहे हो? कोई भी स्टेप जबरदस्ती नहीं करना है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरली समझ में आएंगी तुम्हें। क्लियर है बात? इसको सॉल्व करके ऑब्वियसली x निकालना है, तो करते हैं आराम से। 4 की पावर x, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, और बताओ जरा, ब्रैकेट बनाए तो क्या पार्स मल्टीप्लाई कर लें? अच्छा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर? बोलो, ये प्रॉपर्टी कर चुके हैं हम लोग। काफ़ी लोग लिख तो देते हैं लेकिन उसके पीछे का रीज़न ना सोचते हैं ना पूछते हैं अपने आप से। अच्छा ये बताओ, a टू द पावर x1 माइनस x2 अगर लिखा है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो a टू द पावर x1। ये प्रॉपर्टी पता है? और लिखो साथ में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर x1 प्लस माइनस ऑफ x2। प्लस वाली प्रॉपर्टी में क्या होता था? प्लस वाले में प्रॉपर्टी मतलब ऐड करने, पावर ऐड करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहां पे a टू द पावर x1 इंटू a टू द पावर माइनस x2। बोलो, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 24 इक्वल टू 0। 2 की पावर x का स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड करो, ये 5 आ जाएगा। दिस इज 2 की पावर x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब फिर से क्या ये एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो 2 की पावर x को t ले लिया, t पॉजिटिव होगा। हेंस दिस इज t का स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24 इक्वल टू 0। 8 और 3 से फैक्टराइज हो जाएगा, करके देखो जरा। 8t प्लस 3t माइनस 24 इक्वल टू 0। t प्लस 3 t माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
t की वैल्यू 8 आ रही है और -3 आ रही है, -3 हो नहीं सकता, तो 2 की पावर x 8 मतलब सेम बेस है, तो पावर्स को क्या करें, इक्वेट कर दें। अच्छा t -3 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा यहां पे जो सबसे मेन हाईलाइट है क्वेश्चन की वो है अंडर रूट। ध्यान से सुनना, लेट्स से दिस इज अंडर रूट एफ एक्स, तो एफ एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, और अंडर रूट की वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव आती है। ये एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि अंडर रूट 4 +-2 होता है, बात गलत है। अंडर रूट 4 स्ट्रिक्टली +2 होता है। अंडर रूट की इटसेल्फ वैल्यू भी पॉजिटिव आती है, और अंडर रूट के अंदर जो भी होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। हाँ, 0 का अंडर रूट डिफाइंड होता है, 0 का अंडर रूट है 0, लेकिन नेगेटिव का अंडर रूट अगर लेते हो तो ये चीज़ पढ़ी होगी, -1 का अंडर रूट इमेजिनरी आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, बाकी सब बाद में करेंगे, इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। ये इसका डोमेन है। डोमेन मतलब वो कंडीशन जिसमें फंक्शन जिंदा रहेगा। क्लियर है। अब दूसरी चीज हम क्या सोच रहे हैं, ध्यान सुनना, सिमेट्री। मैथ्स में सिमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यार पावर देखो तो x -√x² - 5, यहां एक्स्ट्रा -1 आ गया, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। अच्छा ये बात तो समझ गए, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x² माइनस दिस और -1 कर लो, +8 = 0। क्या इतना स्टेप क्लियर है? -1 उधर ले जा सकते हैं। और अभी देखा था हम लोगों ने, लाइक इस चीज़ को एक्सप्लेन करा था, मान लो a⁻x -1 लिखा है, तो क्या इसको तुम a⁻x अपॉन a⁻1 लिख सकते हो, बोलो। और ये भी देखा था पावर्स इंटरचेंज हो सकती हैं अगर ब्रैकेट बना है, इसका स्क्वायर पावर -1 है, डिवाइड बाई 2 कर ले, इस 2 से डिवाइड करो, इस 6 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख लो। और अब 2 की पावर x माइनस अंडर रूट, ये एक्सपोनेंशियल है, इसको t एज्यूम कर लो, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसको t रखोगे तो ये t का स्क्वायर, ये 60 और ये 8 से फैक्टराइज हो जाएगा, किससे, 4 और 2 से। तो t की वैल्यू 4 आ रही है और 2 आ रही है, t की दो वैल्यूज आ रही है, 4 और 2। चेक करो सारे स्टेप्स। सो t है क्या, एक बार इसको 4 करो, 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो। और बताओ सेम बेस, बेस में 2 आ रहा है, तो क्या पावर्स इक्वेट कर दें,
और जब भी ये सब भी करेंगे रेडिकल साइन वगैरह, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें भी करनी बाकी हैं, सारी चीज़ें आएंगी 1 बाय 1। अंडर रूट एक साइड ले जाओ और फिर स्क्वायरिंग करो। x माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये 4x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/4। और यहां पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी किसी इक्वेशन को स्क्वायर करके सॉल्व करते, जब कभी भी कोई भी इक्वेशन स्क्वायर करके सॉल्व करी जाती है, तो जो भी आंसर आता है रख के जरूर चेक करते हैं। इस कंसेप्ट पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन बन चुका है। जब कभी भी किसी इक्वेशन को स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आएगा क्या करेंगे, रख के चेक जरूर करेंगे। क्लियर है बात? इसी तरह से ये 2 भी आ रहा है, फिर से देखो जरा, टू मतलब क्या, 2 की पावर 1 कर लें, बोलो। फिर पावर्स को इक्वेट कर लो, ये इधर ले आओ। ऑब्वियसली इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी आंसर आए स्क्वायरिंग करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको रख के जरूर चेक करेंगे। जरा रखो 3, 2 इधर आ रहा है, 9 माइनस 5 अंडर रूट 4 क्या आता है प्लस 2, सेटिस्फाई कर रहा है। और जरा 9/4 भी रख के देखो, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। बाई चांस दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 एंड 9/4, ये दोनों ही हमारे आंसर हो गए। चेक करो, ये दोनों हमारे आंसर है। क्लियर है? हाँ भाई, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है। क्या इक्वेशन होती है, किसी एक नंबर का स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, फिर प्लस या माइनस कांस्टेंट दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है, प्लस या माइनस कांस्टेंट पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर। ये एक टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैम्डा टाइम्स पहले नंबर का स्क्वायर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, म्यू टाइम्स दूसरे नंबर का स्क्वायर, प्लस माइनस डेल्टा कांस्टेंट पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4xy। क्या ये क्वेश्चन समझे? या लाइक 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब वो नंबर कोई जरूरी नहीं कि XY हो, कुछ भी हो सकता है। क्या ये पैटर्न समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन का पैटर्न ये क्लियर है। ऐसे में तुम डिवाइड कर दो बाय वाई स्क्वायर। किसे डिवाइड कर दो? वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो देखो जरा, लिखो जरा साथ में, वाई स्क्वायर से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा x बाय वाई का होल स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई वाई कैंसिल कर लो, x बाय वाई और फाइनली x बाय वाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x बाय वाई को t मान लो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो बार बार आने वाला है भविष्य में, कई बार ये क्वेश्चन बनेगी। Sir, it will be 2x by y square. नाउ अब इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस पैटर्न को। काफी सारे क्वेश्चन इस पैटर्न में बनने वाले हैं।
हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्या हो रहा है, बहुत आराम से करेंगे। ये लिखा है 18, किधर भी ले जा सकते हैं, सब कुछ उधर ले जा रहे हैं, -4 इंटू 2 की पावर 2x, और 6 को लिख लो 2 इंटू 3 की पावर x, दैट विल बी प्लस। ओके, और एक बात का ध्यान रखना, ये सब प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ABCDE होल टू द पावर x अगर कर रहे हो तो सबकी इंडिविजुअल पावर x हो जाएगी। ठीक है, और फिर से देखो जरा और बताओ, क्या 3 की पावर 2x को 3 की पावर x का स्क्वायर लिख लें? क्या 2 की पावर 2x को 2 की पावर x का स्क्वायर लिख लें? एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये बताओ, AB की पावर x क्या A की पावर x B की पावर x है? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। तो क्या ये पैटर्न बन रहा है? पहला नंबर क्या है? 3 की पावर x का स्क्वायर प्लस माइनस। दूसरा नंबर क्या है? 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस माइनस। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसे केस में इसको डिवाइड कर दो, आइदर 3 की पावर 2x से या 2 की पावर 2x से, किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। इतना नोट करो। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, सेम बेस है। देखो जरा, A बाई बी, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सेम बेस है तो इसको लिख लो 3/2 की पावर 2x, ये 4 बचेगा, एक 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इक्वल टू 0। बेसिकली सिर्फ मुद्दा आंसर लाने का नहीं है, तुम्हें खुद को जस्टिफाई करना है कि यार ये क्या कर रहे हो, हर एक स्टेप क्यों कर रहे हो। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब 3/2 की पावर x को t ले लो, t ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, सो दिस इज 18t² प्लस t -4 इज इक्वल टू 0। 18 इंटू 4, 9 और 8, 9 और 8 से फैक्टराइज होगा, इसमें कॉमन क्या आएगा? 3t, 3t कॉमन आएगा ना? नहीं, 9t कॉमन आएगा, सॉरी 9 कॉमन आएगा, दैट इज 9t। सो इट इज 2t प्लस 1, यहां से कॉमन लो -4, 2t प्लस 1, 9t -4, 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 4/9 आ रही है और -1/2 आ रही है।
अच्छा t है क्या 3/2 की पावर x जो कि एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्या -1/2 आ सकती है? नहीं। तो ये हो जाएगा 4/9। 4/9 को तुम लिखो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, इसको लिखो 2/3 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर -2। तो x किसके बराबर हो गया? -2 के बराबर। तो एक बेसिक आइडिया लग गया। ठीक है यार, दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार जब अटेम्प्ट करोगे, इसमें इन्वॉल्व होगे तो बेहतर समझोगे। समझ में आ रही बात?